जी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि मेज़ हंटिंग हो रही है। जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि छल्ली का इस दफ़ा साइज़ क्या है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अली भी हुण वो हकीम बन गए। ए बेहतर लग रही है। नहीं, बड़ी सोहनी लग रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मकई के फील्ड में मौजूद हूँ। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने साइलेज बनाने के लिए हमें कौन-सी फिज़िबल रहेगी। तो सबसे पहला जो चेक होता है ना मकई को सिलेक्ट करने का, वो आपने फील्ड में खड़े होकर उसकी फीलिंग लेनी है। उसको देखना भी है, जो सीनरी बन रही है, प्लस जो है क्रॉप की अपनी जो खुशबू है, उसको आपने फ़ील करना है। ये सबसे पहले एक बुनियादी बात है। अब जैसे ये अब हमने ये फ़ील्ड को असेस किया है, तो लेकिन ये फ़ील्ड पास नहीं हुई। पहला स्टेप तो ये हो गया कि फ़ील्ड की कंडीशन को देखना है। आपने यानी कि अगले अगले स्टेप्स तो चेक ही नहीं करने पड़ेंगे आपको। आपने फीलिंग ली, आपने रैंडमली हमने कोई 20 के करीब छलियाँ तोड़ी हैं और फिर कैलकुलेशन निकाली है कि दाने का स्टेटस क्या है। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक इसमें 3 छलियाँ क्वालीफाई करती थी और 7 छलियाँ क्वालीफाई नहीं कर रही। ये तो पहली बात हो गई। अब ये अगली स्टेज है कि आपने दाने को फिर चेक करना है, वो मिल्क लाइन को चेक करना है, वो भी आगे आपको दिखाएँगे। लेकिन ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप तो आपने फील्ड को चेक करना है और आपको ये जो पौधा है, उसका भी बताएगा। अब अपेरेंटली इसकी हाइट बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो वेदर है, क्लाइमेट चेंज है या सीड का कोई इश्यू बन गया है। आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त फील्ड के बिल्कुल अंदर मौजूद हूँ। तो हमने ना कैसर प्लीज ये नीचे करें, नीचे से दिखाएं ज़रा। हमने बिल्कुल अच्छी तरह अंदर जाके जो प्लांट्स हैं उनकी हेल्थ को इंस्पेक्ट करना है। और कैसर ये इस तरह करें, ये वो अगर आप देख सकते हैं दाने का ना जो ऊपर स्प्रेशन हो रही है या ये जो मिल्क लाइन है, इसको चेक करना है। अच्छा कैसर आप फिर आगे दिखाएं, कोई ऐसी छली लगी हुई है जो जिसमें थोड़ा सा अटैक हो किसी बीमारी का या डिजीज़ का? एक दो मुझे नज़र आई थी। ठीक है, इतनी तो नहीं कोई नजर आई, कोई एक आधा पीस होगा। तो जिस फील्ड में अभी मौजूद हैं तो इसको मैं रेट करूँगा 7/10, 8/10। यस, थोड़ी सी अगर आप, कुछ लोग कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, हमें मिल्क से ज़्यादा इसमें निशास्ता और स्टार्च चाहिए जिससे फर्मेंटेशन अच्छी होगी। तो बहरहाल ये अब हमने इसको क्वालिफाई हमारे लिए तो कर रही है ये वाली फील्ड, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मकई हार्वेस्ट होने के बाद हमारे फार्म के ऊपर पहुंच चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हम अनलोड कर रहे हैं। काफ़ी हमें मुश्किलात का भी सामना होता है सैंडी सॉइल की वजह से, लेकिन बहरहाल और अनलोडिंग के टाइम पे ही हम इनॉकुलेंट का स्प्रे भी साथ साथ करते जाते हैं। जी अब अनलोडिंग हो गई है, तो अब इस मरहले में हम मकई को अच्छी तरह से प्रेस कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जितना ये आप अच्छी तरह परफॉर्म करेंगे आपकी साइलेज की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। तो आप जिस तरह देख रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किसी तरह एडिशनल मिट्टी या रेत वगैरह ऐड ना हो। जी, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ साइलेज की जो धड़ें हमने लगाई हुई हैं या हीप कह लें उनके पास, ताकि आपको शो कर सकूं कि हम साइलेज को, जो मेज साइलेज है जिसको हम लेके आए हैं, उसको हम कैसे स्टोर करते हैं। ये साइलेज की आप कह सकते हैं साइलेज वाले जो एक प्रोसेस होता है उसका ये लास्ट स्टेप होता है कि आपने मकई की फील्ड, जैसे मैंने कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के साथ जो मेरा पहली वाली वीडियोस हैं वो मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं ले सका, काफ़ी मुश्किल थी जो हम जब हमने फील्ड्स वगैरह सेलेक्ट किए हैं। तो लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि उसमें फील्ड कैसे सेलेक्ट की है, फिर फील्ड सेलेक्ट करने के बाद छल्ली का स्टेटस क्या था, और उसके बाद फिर हमने उसको चॉप कैसे करवाया, फिर ट्रांसपोर्टेशन
और चॉप करते हुए क्रैकर का इस्तेमाल जो कि नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, फिर भी हमें एक रीजनेबल मशीन मिल गई जिससे हमारा जो वो चॉपिंग है और वो दाना है वो अच्छी तरह चॉप हो गया। तो ये इस तरह हम स्टोर करते हैं। ये तकरीबन ये 3 धड़ें लगाई हुई हैं, ये आप दिखाएं साबिर भाई। ये पहली है, ये दिस वन, ये इस धड़ में कोई 450 मन के करीब साइलेज पड़ा हुआ है। अच्छा, और इधर ये दिखाइए, ये कोई 700 के करीब ये साइलेज पड़ा हुआ है। और वो साबिर भाई उधर आ जाए, ये जो नजर आ रही होगी आखिरी आपको, तो उसमें कोई 450 मन के करीब उस धड़ में साइलेज पड़ा हुआ है। तो ये एक, जब आपके पास बंकर्स अवेलेबल नहीं होते तो ये एक तरीका रह जाता है जिससे आप कदरे बेहतर अंदाज में आप साइलेज को स्टोर कर सकते हैं। और इसमें थोड़ी सी वेस्टेज भी होती है, लेकिन बहरहाल फिर अब क्या किया जा सकता है कि जब आपके पास बंकर्स ना हो, हमने कोई ना कोई राह तो ढूंढनी होती है। जिस तरह मैं चाह रहा था ना, उस तरह की वीडियोस तो आपके लिए कैप्चर नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी मैं जो टुकड़े मेरे पास पड़े हैं मैं उन कोशिश करूंगा कि उनको कंपाइल करके एक अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके, ताकि आपको, अगर आप साइलेज बनाना चाहते हैं तो जो जो उसमें इश्यूज आते हैं वो आपको उनकी अवेयरनेस हो, और ताकि आप उनको बेहतर अंदाज से सॉल्व कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी फार्मिंग।